हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे अलजेब्रा। आज के लेक्चर में मैं आपको अलजेब्रा के बेसिक्स बताऊंगा, कौन कौन सी बेसिक आइडेंटिटीज हमें यूज करनी है, कैसे हम लीनियर इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। और यूपीएससी के पेपर में अलजेब्रा का जो वेटेज है, डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर 2 से 3 मिल जाते हैं आपको अक्सर, और बाकी अदर क्वेश्चंस में भी अलजेब्रा का यूज आप करते ही हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप लोग इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको अलजेब्रा के फंडा ठीक तरीके से क्लियर हो जाएंगे तो आपको काफ़ी क्वेश्चंस करने में हेल्प मिलेगी। जो एज बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं या जो पार्टनरशिप की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सब मोर और लेस अलजेब्रा से आप कैलकुलेट उनको कर सकते हो। दूसरा, अलजेब्रा के ऊपर डायरेक्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और आज का लेक्चर हम लोग कहाँ से शुरू करने वाले हैं? हम लोग सबसे पहले जानेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो जीरो पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक, इतना ही मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो ये क्या होते हैं? जीरो पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिसके अंदर कोई भी वेरिएबल्स नहीं होता है, जिसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं होता है, जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो क्या होती है? जीरो होती है। जैसे 2, 3, -5, -6, -8, इसे आप क्या बोल देते हैं? इन्हें बोला जाता है जीरो पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो 1 होती है। जैसे x+8, x+y-2 इज इक्वल टू 0, x+6, ये सब क्या है? ये लीनियर पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री क्या है? 1 है। डिग्री 1 है। डिग्री का मतलब ये है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री क्या है यहाँ पर? 1। तो जीरो पॉलिनोमियल में डिग्री 0, लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे हो गए? जैसे x² + 8, x² - y, ठीक है। ये जो होते हैं वो क्या होते हैं? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं। लेकिन x² + y + 8 अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री क्या है? 2 और 1 3 है यहाँ पर डिग्री। तो इस तरह के केसेस में डिग्री आपकी 3 हो जाती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जहां पर डिग्री आपकी 3 है। किस तरीके से होंगे आपके ये? x³ + 4, y³ - 8, x² y + xy, ये सब क्या है आपके? ये आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल हैं। बाय क्वाड्रेटिक होते हैं जहां पर डिग्री 4 हो जाती है, x+4, x⁴ + 4, x⁴ - 8, y⁴ ये सब क्या है आपके? बाय क्वाड्रेटिक के एग्जाम्पल है। यहाँ पर डिग्री है 4, यहाँ पर डिग्री थी 3। इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज कौन सी हैं? x+y² x - y² बहुत कॉमन आइडेंटिटीज हैं, आप लोग इनको सबको पढ़ते आ रहे हैं 6 और 7 स्टैंडर्ड से। x² - y², उसके बाद x+y+z²। अगर आप पेपर में कोई आइडेंटिटी भूल जाते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, x+y² कैसे आप इसे कर सकते हो? x² x+y इंटू x+y। अब ये कैसे मल्टीप्लाई होगा? x इंटू एक्स, x², x इंटू वाई प्लस xy, y प्लस x, xy प्लस y²। तो ये क्या बना? x² प्लस 2xy प्लस y²। एक चीज अलजेब्रा में और ध्यान रखना, xy इज इक्वल टू yx होता है, और 2xy प्लस xy आपस में ऐड होकर 3xy बन सकता है, लेकिन 2x² प्लस xy ये आपस में ऐड नहीं हो सकते। इनको ऐड करके 3x² मत लिख दीजिएगा, ये गलत होता है। आपका ये जो है ना, ये सेम होनी चाहिए, ये चीज आपके वेरिएबल सेम होने चाहिए पीछे, तभी आप ऐड कर सकते हैं उनको आपस में। x² में ऐड होते हैं, y² में ऐड होगा, कभी भी y² और y ऐड नहीं हो सकते हैं। इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। सिमिलरली आप कोई भी आइडेंटिटी अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके। जितनी आइडेंटिटीज मैंने यहाँ पर मेंशन करी हुई हैं, ये आपको माइंड में जरूर रखनी ही है हर हाल में। इनको प्लीज लर्न कर लीजिएगा, इनको प्लीज मेमोराइज कर लीजिएगा। अगला देखते हैं क्या है हमारे पास। लीनियर इक्वेशन, वेरीफाई दैट x
is equal to 2 is a solution of the equation 2x plus 7 is equal to 13 minus x। तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा x की वैल्यू यहाँ पर 2 रख दोगे। क्या हुआ, 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 13 माइनस 2, 11 इज इक्वल टू 11 आ गया। इसका मतलब ये x इसका जो है वो सोल्यूशन है। सोल्यूशन होने का मतलब ये है कि x की इस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन जीरो हो जाएगी। देखिए यहाँ पर एक चीज समझिए ध्यान से, मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 13 माइनस एक्स। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस x को यहाँ पर ले जाइए, 2x प्लस एक्स और इस 13 को इधर ले आइए, 7 माइनस 13 तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0। क्या हुआ ये, 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन की वैल्यू मुझे 0 चाहिए। x इज इक्वल टू 2 पे ये इक्वेशन क्या हो जाती है मेरी, 0 हो जाती है। यहाँ पर 2 रख दीजिए, क्या होगा, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर x इज इक्वल टू 2 पे ये इक्वेशन 0 नहीं होती, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब आपको एक इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, 2x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2/2 दैट इज माइनस 1। इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करना बहुत सिंपल होता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है, ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11। इसके लिए हम दो मेथड यूज कर सकते हैं। पहला मेथड होगा हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, फर्स्ट मेथड इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड इसमें कैसे करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या बनेगा मेरे पास, ये हो जाएगा 3x प्लस वाई इज 3y, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 21 अपॉन 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11। अब इनको दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए। माइनस करने का मतलब है इनके साइन चेंज कर दीजिए। ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, और ये माइनस हुआ, ये दोनों हो गए कैंसिल आउट, 0। 2 प्लस 3 हुआ 5y इज इक्वल टू 21 माइनस 11 10। तो y की वैल्यू यहां से क्या आई, 2। कुल मिलाकर आपने यहाँ पर क्या करा, आपने इक्वेशन को एक वेरिएबल में रिड्यूस कर दिया, ठीक है, y में खाली। y की वैल्यू 2 आई। अब इस 2 को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सपोज कीजिए मैंने इसमें 2 पुट कर दिया, so x प्लस 2 इज इक्वल टू 7, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। अब एक चीज जरूर ध्यान रखना, अगर आपके पास इक्वेशन 2 वेरिएबल में है, ठीक है, अगर आपके पास 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन है तो आपको एटलीस्ट 2 इक्वेशन चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए। अगर 3 वेरिएबल की है तो आपको 3 इक्वेशन चाहिए, 4 वेरिएबल की है तो आपको 4 इक्वेशन चाहिए उन्हें सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका ये कहता है, देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड ये बोलता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इसमें से x की या फिर y की किसी एक चीज की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो आती है 7 माइनस वाई, और इस वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर x की जगह पुट कर दीजिए, क्या बनेगा, 7 माइनस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 11। तो ये क्या बना, 21 माइनस 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 11। तो ये हो गया 5y, 21 माइनस 5y इज इक्वल टू 11 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 10। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 2, 5 से 10 कैंसिल, देयरफॉर y इज इक्वल टू, अब इस 2 को यहाँ पर रख दीजिए, आपके पास सीधा सीधा वैल्यू आ जाएगी x की, कितना आया, 5। तो यही दो मेथड आपने अप्लाई करने हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए। एक तीसरा मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, वो मेथड नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड है और किसी काम का वो मेथड नहीं होता है, वो सिर्फ टाइम टेकिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बता दिया था डिग्री 2, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल ओनली।
तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं वो कैसे काम करती हैं, उसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तो है आपका मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिटिंग वो कैसे होती है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आपने इस मिडल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना होता है कि ऐड करने के बाद तो वापस फिर से 5x बने, और मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी 6 और x स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन क्या हुआ, 6x स्क्वायर बने। तो आप इसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक्स स्क्वायर, इसको मैं 5 को लिख सकता हूँ 3 प्लस 2 यानी 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 3x इंटू 2x बनाना 6x स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या कीजिए, x कॉमन ले लीजिए तो बचा x प्लस 3, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो बचा x प्लस 3, फर्दर x प्लस 3 फिर से कॉमन ले लीजिए। जब आपने x प्लस 3 और कॉमन ले लिया तो अंदर बचा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू माइनस। तरीका नंबर 1। अब सिमिलरली अगर मैं इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करता हूं तो क्या है जी, मेरे पास 15x स्क्वायर माइनस x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। तो क्या करो, सबसे पहले 15 और 28 का मल्टीप्लाई करो, तो 15 और 28 का मल्टीप्लाई आता है आपका 420। अब 420 के फैक्टर्स कर दो, यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स करके देख लो, क्योंकि मेरे को इस x को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करके तो 420x बने और प्लस करने के बाद माइनस x बने। तो इसको आप ब्रेक करना शुरू कीजिए, 2 से करोगे 210, फिर 2 से करा 105, उसके बाद 3 से करा तो आएगा ये 35, और फिर 5 से कीजिए और फिर 7। और एक चीज ध्यान रखिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ही करिएगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइम से डिवाइड कीजिएगा। यहाँ पर 15 से डिवाइड मत कर देना, सीधा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। तो कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, 2 2 4 3 12 और 12 5 60 इंटू 7 आपके बने 420। ठीक है, अब इसको ब्रेक करने के लिए क्या कीजिए, 7 इंटू 3 ये है यहाँ पर 3, 7 इंटू 3 21 और 5 इंटू 2 इंटू 2 यानी 20। तो क्या हुआ जी, -21 प्लस 20 -1 बचा। इसका मतलब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 15x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 20x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको ऐड करेंगे तो माइनस एक्स बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू 28 420x स्क्वायर मिलेगा माइनस का। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो 3x, तो अंदर क्या बचेगा ये 5x माइनस 7। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, आप कॉमन ले सकते हो +4, तो अंदर क्या बचेगा अगेन 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और एक चीज ध्यान रखना, जब आप कॉमन लेंगे ना तो ये टर्म और ये टर्म सेम बननी चाहिए, क्योंकि फिर से कॉमन लेना पड़ेगा। अब इस 5x माइनस 7 को फिर से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर आपका क्या बचा 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आई, क्या क्या, एक वैल्यू आई 7/5 और दूसरी वैल्यू आई -4/3। बात नंबर 1। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसके दो रूट्स होते हैं, यानी x की आपको दो वैल्यूज मिलती हैं। उन दो वैल्यूज को इसे बोलते हैं अल्फा और इसे बोलते हैं बीटा, अल्फा और बीटा बोलते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अल्फा और बीटा जो होते हैं, जो सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा होता है वो बराबर होता है -b/a के। यानी कि b/a क्या होता है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर मैं यहां से कंपेयर करूं तो a मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, b मतलब x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट है 5 और c मतलब कांस्टेंट टर्म वो है 6। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। इन दोनों रिलेशंस को ध्यान में रखिएगा, इन्हें प्लीज नोट कर लीजिएगा। इसे बोलते हैं सम ऑफ जीरोस और इसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा जब आप लोग इसको वीडियो को देखें। मैं इसे यहाँ पर एक बार रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दूसरी चीज आपको समझानी है इसी स्लाइड पर। अब एक तरीका तो हुआ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करने का। अब दूसरा तरीका क्या होता है, ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है d इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ऊपर से ही लिखता हूँ, d इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ठीक है, अब देख ये कैपिटल D है, सॉरी ये कैपिटल D होगा यहाँ पर, d इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। मैंने आपको बता दिया था ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c। अगर मैं पहले वाली इक्वेशन उठा लेता हूँ x स्क्वेयर
प्लस 5x प्लस 6, तो इसमें a क्या है मेरा 1 है, b 5 है और c 6 है। इसको उठा के इसमें पुट कर दीजिए यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac में। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी क्या बनाइए, b की वैल्यू है 5, 25 माइनस 4 छिंग 24 यानी 24, तो d की वैल्यू क्या आई 1 आई। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर d की वैल्यू 1 माइनस आ जाती ना, नेगेटिव में आती है अगर d की वैल्यू, इसका मतलब उस इक्वेशन के रूट्स निकालना पॉसिबल नहीं है। अब आपके पास d की वैल्यू आ गई, इक्वेशन के रूट्स यानी अल्फा और बीटा कैसे निकलेंगे। अल्फा आपका क्या होगा, अल्फा आपका होगा माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a, और बीटा आपका क्या होगा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो माइनस बी इसका मतलब -5, अंडर रूट ऑफ डी यानी 1 का अंडर रूट 1, और 2 इंटू 1 2, और यहां पर क्या आया ये b इज इक्वल टू, ये क्या बना माइनस बी अगेन -5 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये क्या हुआ 5 में से 1 गए तो 4 माइनस के, तो ये हुआ -2, और बीटा आपका कितना आया, अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू -3। यही हमने पहले सॉल्व करके निकाला था। सिमिलरली इसी फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर देंगे, और इसके रूट्स आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा कि आपने क्या कैलकुलेट करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। If x is equal to 1 plus under root 2, what is the value of x to the power 4 minus 4x cube plus 4x to the square? हमें क्या दिया हुआ है, हमें x दिया हुआ है, x is equal to 1 plus root 2, और एक इक्वेशन दे दी, वो इक्वेशन क्या है, x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर। तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली इस x की वैल्यू यहाँ पर उठा के पुट कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसे थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस कैसे करोगे, सबसे पहले इस पूरे में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब ये जो है ना, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन चुका है। कैसे देखो, a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको एक्सपेंड कीजिए, क्या बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2x, तो ये क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4x। देखिए सेम चीज बन गई, तो मैं यहाँ इसको क्या लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर और x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए x की यहाँ से उठा के, तो क्या बनेगा ये 1 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसे तो मैं लिख सकता हूँ रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर, और ये मेरा बन गया यहाँ पर क्या, दो में से एक गए एक, तो रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसे मैं लिख सकता हूँ पूरे को रूट 2 प्लस 1 रूट 2 माइनस 1 और होल का स्क्वायर। तो अभी अंदर क्या बन गया, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, इसका मतलब ये क्या बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या है, ए की वैल्यू है रूट 2 और बी की वैल्यू है क्या 1 के स्क्वायर का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर होगा 2 और 1 का स्क्वायर होगा 1, तो ये क्या आया आंसर इसका 1 आ गया। ये सवाल आपसे यूपीएससी में पूछा गया था कई साल पहले। एक चीज ध्यान रखिएगा, रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है, रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और जब दो चीजें मल्टीप्लाई में हो और उनका बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ 1/2 प्लस 1/2, पावर ऐड हो गई, 1/2 प्लस 1/2 हो गया पावर 1, तो क्या हो गया 2 की पावर 1। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी क्वेश्चंस जो भी इसके ऊपर डिपेंड हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अलजेब्रा को खत्म कर देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबा दीजिएगा, और बहुत ही जल्द मैं करंट अफेयर्स की सीरीज भी शुरू करूंगा इसी चैनल के ऊपर। प्लीज स्टे ट्यून फॉर द करंट अफेयर्स। आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से इस ईमेल आईडी के ऊपर पूछ सकते हैं।
टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमसे टेलीग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।